इस वीडियो में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे देखिए 8 का संबंध किससे 9 से है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का संबंध बताना हमको 25 से। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हम देखें 9 है, ओके। 9 हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ओके। और इससे पहले अगर 8 को देखें हम तो 8 क्या मिलेगा हमको, 2 का क्यूब, ओके। 2 का क्यूब मिलेगा, एक कम। इसी प्रकार 25 का देखें हम, 25 क्या 5 का स्क्वायर है, ओके। इससे पहले का पूछा गया है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया और उससे पहले वाली संख्या का क्या है, क्यूब किया है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली संख्या 4 आएगी और हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ओके। 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना मिलेगा हमको, 64। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे किस प्रकार से इसको किया है। पहले हमने 9 को क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9, उससे पहले 8 दिया गया है, 8, ओके। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, ओके। इसमें किस प्रकार से 3 है 2 है, मतलब पहले 3 का स्क्वायर कर दिया है, ओके। 3 का स्क्वायर उससे पहले वाले का क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 25 है, 25 क्या 5 का स्क्वायर होता है, इससे पहले वाली संख्या क्या मिलेगी, 4। इसका भी हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे 2 का क्यूब किए थे। क्या मिल जाएगा हमको, 64। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका अभी कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें, इसका संबंध देखिए, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध हमको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें में हमको यहाँ पे समझ में आएगा, ओके। यहाँ पे देखिए 6 से 1 कम 5 आया है, ओके। 4 से 1 कम 3, 1 से 1 कम 0, 5 से 1 कम 4, ओके। इसका आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितना, एक एक कम कर रहा है, सीधे एक एक कम किया है, सीधा क्या कर दिया इसने, एक एक नंबर कम कर दिया है, ओके। इससे एक एक, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी इस नंबर पे से भी एक एक कम कर देंगे। 7 से 1 हम कम करेंगे, कितना मिलेगा हमको, 6, ओके। 8 से 1 कम करेंगे 7, 9 से 1 कम करेंगे 8, 6 से 1 कम करेंगे 5, 67 85 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने सीधा जैसे कि यहाँ पे कितने लिखा था, ओके। 64 है ना, 64 15, इसमें से एक एक कम कर दिया 5, ओके। 4 में से 1 कम करेंगे कितना मिलेगा, 3, एक में से 1 कम करेंगे 0, 5 में से 1 कम करेंगे कितना मिलेगा, 4, 53 4। इसको इस प्रकार से लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको हमने एक एक कम करें, कितना आया हमारा आंसर, 67 85। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ओके। इसके बराबर में कितना, इतना है, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर हमको बताना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम प्लस की जगह क्या कर दें, गुणा कर दें, ओके, तो कितना मिलेगा, 2 चौ 8, 8 सिंह कितना मिलेगा, 48, ओके। यहाँ पे भी हम प्लस की जगह क्या कर दें, गुणा कर दें, ओके। इसका हम साइन बदल दें, प्लस की जगह गुणा कर दें, 3 दूनी 6 मिलेगा, ओके। 6 8 48, 48 मिला। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी प्लस का जगह हम क्या कर देंगे, गुणा रख देंगे, तो कितना होगा यहाँ पे 2 गुणा 5 गुणा 7, कितना 2 पंचे 10 7 है, कितना मिलेगा, 76, ओके। आंसर कितना आएगा हमारा, 76। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे प्लस की जगह खाली गुणा कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे जो बाहर बाहर वाली जो संख्या दी गई है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इस वाले पे हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस वाले चित्र में, ओके, यहाँ इस पे हम अगर इन सभी को बाहर वाली संख्या को, ओके, बाहर वाली संख्या को हम जोड़ दें, क्या मिलेगा, 7। बाहर कौन कौन सी संख्या देखें आप, 7 3 12 14, 7 3 10 होता है, ओके। 10 इसमें 22 हो जाएगा और 14 कितना, 36 मिलेगा। ये अंदर वाली संख्या हमको मिल गई जब हमने बाहर वाली संख्या को जोड़ा। इसी प्रकार इस वाले पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या है बाहर, पहले आप देखें 9 + 11 + 16, ओके। अगर इन सभी को हम जोड़ें कितना मिलेगा हमको,
यहाँ पे 36 मिलेगा और अंदर कितना दिया गया है 54 और हमको बताना है यहाँ पे खाली स्थान वाली संख्या। ओके, हम यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमको 54 मिल जाए? या तो आप सीधा आप ऐसा कर सकते हो कि 54 है, 54 में से आप 36 को घटा दो तो आपको यहाँ पे संख्या मिल जाएगी कौन से जोड़ना है। ओके, या आप यहाँ से ऑप्शन से भी रख के देख सकते हो। क्या हम 17 जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा? नहीं। ओके, 16 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, 12 जोड़ेंगे तो नहीं। अगर मैं 18 जोड़ दूँ प्लस 18 कर दूँ तो यहाँ पे कितना 54 मिलेगा। ओके, यहाँ पे खाली स्थान में क्या रख दूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 18। ओके, 18 यहाँ पे 18। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 54 में से आप क्या कर दोगे 36 को घटा दोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 18। ओके, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या किया गया है, बाहर वाली संख्या को जोड़ दिया है तो अंदर वाली संख्या हमको मिल गई है। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अगर हम श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, ध्यान से देखें तो देखें हम गैप कितने का है, अंतराल कितने का है। ओके, वृद्धि कितने की है, अंतर यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, यहाँ से कितने का मिलेगा 3 का। ओके, यहाँ पे कितने का मिलेगा, यहाँ पे 5 का मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 7 का। ओके, अगर जिस प्रकार से अंतर दिख रहा है आपको, पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, अगले में अंतर कितने का रहेगा 9 का। ओके, अगर यहाँ पे 9 का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा 36। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 36। अब अगला अंतर कितना का होगा, पहले 3 का था, 5 का था, 7 का, 9 का। अब कितने का अंतर होगा 11 का। ओके, 36 से 47 के बीच में। ओके, तो 11 का अंतर तो दिया गया है। अगर यहाँ पे 37 की जगह अगर 36 रहता तो हमारा क्या श्रृंखला सही चलती, लेकिन हमसे पूछे क्या गया है गलत संख्या। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने इसको किस प्रकार से किया है, पहले यहाँ से 12 से 15 के बीच में 3 का, फिर 20 के 15 के बीच में 5 का, फिर 27 के और 20 के बीच में 7 का अंतर। और इसी प्रकार यहाँ पे अंतर जो बढ़ रहा था, पहले 3 का, 5 का, 2 के अंतराल पे, 7 का, फिर कितने का होता है 9 का। 9 का अंतराल में यहाँ पे कितना मिलता है हमको 9 के अंतर पे 36, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 37। यही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, हम थोड़ा सा ध्यान दें, कितना मिलेगा यहाँ पे गुणा 4, 4 के बाद कितना में मिला है यहाँ पे 5 के गुणा में 20 मिला है। ओके, 4 के बाद 20, और 20 का आधा कितना होगा है आधा। ओके, 20 का आधा 10, फिर 10 से 50 गुणा 5 में मिला है, 10 5 50 होता है। फिर यहाँ पे 50 का आधा हम करते, 50 का आधा करते कितना 25 रहता। मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, फिर 25 का गुणा 5 करते तो कितना 125 मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 26। यही संख्या गलत हो जाएगी। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रकार के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या किया गया है, पहले गुणा 5 किया गया, फिर भागित 2, गुणा 5 फिर भागित 2। ओके, आंसर क्या आएगा हमारा 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है गलत संख्या। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बताना है गलत संख्या। अगर हम श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे संख्या में अंतर देखें, यहाँ से कितना का 6 की वृद्धि हुई है। ओके, यहाँ से भी 6 की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ से 6 की वृद्धि होती है तो कितना रहता है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना 158 होता। ओके, 158 से भी 6 की वृद्धि होती तो कितना 164 मिलता। फिर 164 में भी 6 की वृद्धि होती तो कितना 170 मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 168। ओके, 152 में अगर 6 की वृद्धि होती तो कितना मिलता हमको 158, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है 168। और यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सी संख्या पूछी गई है, गलत संख्या। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है अगला पद क्या होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे कितने के गुणा में आया है 5 के। ओके, 2 पंचे 10 होता है। फिर 10 से 40 कैसे आया है, 10 में गुणा कर दूँ 4 का, 10 चौक 40 होता है। फिर 120 कैसे आया है, 40 में गुणा कर दूँ 3 का। ओके, 40 या 120 होता है। फिर 120 से 240 कैसे आया है, 120 में गुणा कर दूँ 2 का।
कितना 120 में गुणा कर दो 2 का 240 मिलेगा। अगली संख्या पूछा है ना, पहले हमने 5 से गुणा किया, फिर 4 से, फिर 3 से और 2 से। अब किससे गुणा करेंगे? 1 से। 240 में हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 240। ओके, 240 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पे 2 से 3 कैसा है देखिए, 2 है, इसका दोगुना कर दिया और उसमें से 1 घटा दिया, कितना मिलेगा? 3। फिर 3 से 5 कैसे आया? 3 का भी दोगुना कर दूंगा, उसमें से 1 घटा दूंगा, कितना मिलेगा? 5। ओके, 3 दूनी 6 होता है, उसमें से 1 घटाऊंगा 5। फिर 5 से 9 कैसे आया? 5 का भी मैं दोगुना कर दूं और उसमें से 1 घटा दूं, कितना मिलेगा? 9। ओके, 9 के बाद 17 कैसे आया? 9 का भी क्या कर दूं? दोगुना, उसमें से 1 घटा दूं, कितना मिलेगा? 17। 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। 17 से 33 कैसे आया? 33 का भी दोगुना कर दूं और 1 घटा दूं, 33 दूनी कितना होता है? 66। 66 में से हम कितना घटाएंगे? यहाँ पे 33 में से 66 घटाएं, सॉरी 33 दूनी 66 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 65। ओके, ये इसके आगे का बता दिया मैंने। ओके, 17 से 33 कैसा आएगा? 17। 17 में से 2 गुणा करेंगे 2 से और 1 घटा देंगे, 17 दूनी 34 और 1 कितना मिलेगा? 33। ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? 65। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। यहाँ पे 2 गुना करके 1 घटा दिया है। ओके, या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। ओके, उसका तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे अंतर देखें, यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। यहाँ तक 2। ओके, यहाँ तक 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ओके, और यहाँ पे कितना? 16। आपको समझ में आ गया होगा। पहले 1 का दोगुना हुआ है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जो कोई वृद्धि होगी कितनी होगी? 32 की। ओके, 32 की वृद्धि होगी, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे अंतर में कितना मिलेगा हमको? 65। ओके, 65 हमको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हम देखेंगे अंतर कितने का यहाँ पे श्रृंखला में। यहाँ से यहाँ तक के अंतर कितना मिलेगा? 2 का। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना मिलेगा? 4 का। यहाँ से यहाँ तक 6 का। यहाँ से यहाँ तक का कितना? 8 का। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से चल रहा है। पहले 2 का अंतर था, फिर 4 का, 6 का, 8 का। ओके, अब कितने का अंतर होगा? 10 का। यहाँ पे मान लीजिए कितना होगा? 33। ओके, कितना? 33। फिर कितने का अंतर रहता? 12 का। 12 हम जोड़ देते इसमें तो 45 मिलता हमको। यस, 45 हमको मिलता। आंसर कितना आ जाएगा? 33। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ से हमको पूछा गया है क्या आएगा। अगर हम श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा। अगर हम देखेंगे 210 से 195 हुआ, कितने की कमी हुई है? यहाँ से कमी हुई है कितने की? 15 की। ओके, 195 से 175 हुआ है, कितने की कमी हुई है? 20 की। 175 से कितना हुआ है? 150, कितने की कमी हुई है? 50 की। 25 की। 150 से 120 कितने की कमी हुई है? 30 की। पहले 15 की कमी हुई, फिर 20 की, फिर 25 की, फिर 30 की। अब कितने की कमी होगी? अब होगी 35 की। ओके, 5-5 के अंतराल में ये कमी हो रही है बड़ी संख्या में। ओके, अब यहाँ पे 120 से हम 35 घटाएंगे, कितना मिलेगा हमको? कितना मिलेगा यहाँ पे? 85। ओके, 85 मिलेगा। 85 के हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा गया है। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 9 के बाद क्या? 12 है, बड़ी संख्या है, फिर 11 छोटी संख्या है, फिर 14 बड़ी संख्या है, फिर 13 छोटी संख्या है। इस प्रकार से आपको दिखे श्रृंखला, तो आपको क्या करना है? एक एक छोड़कर, मतलब हम 12 को छोड़ेंगे, 9 के बाद 11 को देखेंगे। ओके, 14 को छोड़ेंगे, 13 को देखेंगे, क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे, 15 को देखेंगे। ओके, एक एक संख्या को। कितने का अंतर है यहाँ पे? 2 का, 2 का, 2 का। ओके, फिर 12 से 14 कितने का अंतर? 2 का। 14 से कितना आता है यहाँ पे? 2 का अंतर पे कितना आता है? 16। ओके, 16 आता, और 16 ही हमारा क्या? आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें,
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर इस श्रृंखला में ध्यान से देखें, ओके, 2 से 4 कैसा है, गुणा 2, ओके, 4 से 12 कैसे, गुणा 3, 12 से 48 कैसे, गुणा 4, 48 से कैसे, गुणा 5, ओके, 48 से 5। अब अगली संख्या पूछा गया ना, हम गुणा 6 कर देंगे, 6 चौ 24 कर देंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, 4, और 4 वाली संख्या ये है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हो। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस श्रृंखला में अगर हम थोड़ा सा 3-3 करके देखें, 3-3 करके मतलब जैसे यहाँ से 3, यहाँ से 3, ओके, यहाँ से 3, तो हमको ये समझ में आएगा कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, 2 के बाद 3, 2 में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 3 मिला, ओके। फिर 3 में क्या कर दिया, 3 में 2 ऐड कर दिया, 3 में 2 ऐड कर दिया, कितना, 5, ओके। इसी प्रकार के क्या मिल गया हमको, 2, 2, 3, 5, ओके। पहले 2 में क्या, 1 ऐड किया, प्लस 1 ऐड किया, ओके। फिर 3 में प्लस 2 ऐड कर दिया, ओके, इतना मिल गया हमको। फिर ये जो 5 जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ओके, जहाँ पे 5 ख़त्म हुआ है, ओके, उससे एक अगली संख्या लिया, 6, ओके, 6 लिया। 6 में क्या करेंगे हम, 1 ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 7, ओके। फिर 7 में भी आप 2 ऐड कर दोगे, कितना मिलेगा आपको, 9, ओके, 9 मिला। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 9 मिला, 9 पे 1 ख़त्म हुआ, 9 के बाद से हम अगली संख्या को लेंगे, 10, ओके। अगली संख्या कौन सी मिलेगी, 10, एक ऐड करके, मतलब इसमें एक ऐड करके अगली संख्या को लिया हमने, इसमें भी एक ऐड करके अगली संख्या को लिया, 10, 10 में एक ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 11, 11 में हम 2 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा, 13, 13 यहाँ तक मिला। अब अगला हमको बताना है, अगला यहाँ के अगला का जो बताना है हमको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ओके। अगला में भी हम एक ऐड करके हम चालू कर देंगे, कितना मिलेगा, 14। अगर हमको 3 संख्या पूछता है यहाँ पे, अगर अगली 3 संख्या पूछते तो हम क्या करते, यहाँ पे +1 करते, कितना मिलता, 15, उसमें 2 ऐड कर देते, 17, 14, 15, 17 हमारी अगले ये सीरीज रहती, 14, 15, 17। लेकिन हमसे एक ही संख्या पूछा, 14 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 8 से 24 कैसे आया है, गुणा 3 में, ओके, 24 से 12 भागित 2। अब हम यहाँ से भी गुणा 3 कर देंगे, कितना मिलेगा, 36, 36 मिलता, उसमें भागित 2 करते तो कितना मिलता, 18, 18 में फिर गुणा 3 करते, कितना मिलता, 54। आंसर कितना आएगा, 36। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अगर हम यहाँ पे कमी देखें, 19 से 17 2 की कमी हुई है। अगर हम सोच लें कि यहाँ से 4 की कमी होती तो कितना मिलता, 13, 13 के बाद यहाँ पे कितना मिल रहा है, 11, फिर 2 की कमी मिल जाता है यहाँ पे, ओके। 13 के बाद क्या मिल जाता है हमको, 11, 2, फिर 11 से 7 कितना मिल जाता, 4 की कमी पे, ओके। तो यहाँ पे कितना, 13 मिल जाएगा हमको, ओके। या आप इस प्रकार से देख सकते हो। अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो यहाँ पे क्या, 19 के बाद 17 की एक अभाज्य संख्या है, ओके। 17 से पहले एक कम कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 13, 13 के बाद कौन सी, 11, 11 के बाद 7, ओके। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, 13। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, 2-2 करके देखो आप, गुणा 2 हुआ है, इसमें कितना, गुणा 4, इसमें गुणा कितना, 6 हुआ है, ओके। अब गुणा कितना होगा, पहले 2 का हुआ है, 4 का, 6 का, अब कितना का होगा गुणा, 8 का, 9 8 कितना होता है, 72, ओके। 9 8 कितना, 72, 72 के हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 4 के बाद 4 हुआ है, कितने का अंतर हुआ है, गुणा का, 1 में, ओके। 4 से 12 गुणा 3, 12 से 60 कितना, गुणा 5, 60 से 420 गुणा कितना होगा, 7, ओके। और इससे अगली संख्या बोला है तो पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर कितने से होगा, 9 से, ओके। 2-2 के अंतराल में, तो 9 का इस 2 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 9 दूनी 18 का 8, 0 को आप रहने दीजिए, ओके। और फिर 9 चौक कितना मिलेगा, 36, और एक कितना मिलेगा, 37, और 1 0 का 0, 3780 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/9 का संबंध 1/81 से है, ओके। तो 13 का संबंध हमको बताना है किससे है। अगर ये 9 है, 9 का मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, ओके, मतलब 9 गुणा 9, तो कितना मिलेगा, 81, ओके। बटे वाला आप देखिए,
13 है ना, 13 का भी मैं क्या कर दूँ स्क्वायर, मतलब कि क्या 13 × 13 कितना मिलेगा 169। तो बटे में कितना जाएगा 169। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी हम देखें 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 कितना मिलेगा 64। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 16 का स्क्वायर, ओके 16 × 16 कितना होता है 256। ऑप्शन में देखेंगे कहीं पे है क्या, नहीं, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक हम देखते हैं यहाँ पे अगर मैं 8 है, ओके 8 × 2 कर दूँ, 8 दूनी 16 और × 4 कितना मिलेगा 64। इसी प्रकार 16 है, 16 में भी × 2 कर दूँ, 16 दूनी 32 और उसमें 4 से गुणा कर दूँ, कितना मिलेगा 128, कितना मिलेगा 128। 128 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।